का पैगाम देश के नाम। मैं गढ़वा से डॉक्टर यासीन अंसारी बोल रहा हूँ। आज मैं एक ऐसे वीर बहादुर अपने वतन के एक आर्मी सिपाही की कहानी जो हम आप सब जानते हैं और जिनका कल पूरे देश में श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनको हर तरह से खराज अक़ीदत पेश किया गया, यानी वीर अब्दुल हमीद के बारे में आपको आज शॉर्ट में अपनी बातें कहना चाहता हूँ। वीर अब्दुल हमीद 1933 में गाज़ीपुर ज़िला के मानपुर में पैदा हुए। गाज़ीपुर एक ऐसी जगह है जहाँ हिंदुस्तान में पुलिस और आर्मी में सबसे ज़्यादा तादाद में लोग जाया करते थे। गाज़ी के माने ही होता है अपने वतन के लिए नछावर होना, अपनी वतन के लिए जान दे देना। ये गाज़ी कहते हैं। ये जब कम उम्री में आर्मी में भर्ती हुए तो 1965 में जब ये छुट्टी में आए हुए थे अपने गांव, वहाँ से 5 सितंबर 1965 में ख़बर आई कि जो लोग छुट्टी में गए हैं पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है आपके देश पर, आप लोग छुट्टी से जल्द पहुंच जाएं। ये सुनते ही व्याकुल हो गए और अपना जल्दी से तैयारी करके जाने लगे। जब अपने सामान को बांध रहे थे, रस्सी टूट गई। लोगों ने कहा कि अशुभ है। जब ट्रेन से जाने के लिए साइकिल से रेलवे स्टेशन जा रहे थे, साइकिल का चेन टूट गया, ट्रेन भी छूट गई। लेकिन ये मानने वाले कब थे? इनका जोश व खरोश भरा हुआ था कि अपने देश की रक्षा और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने रात की ट्रेन से वो पंजाब पहुंच गए। पहुंचने के बाद हिमगढ़ सेंटर, आर्मी सेंटर में वहाँ गए और जाने के बाद उनको एक जीप और उसके साथ गन और एक ड्राइवर उनको दिया गया और जगह बता दी गई। वहाँ से करीब ही में जहाँ पाकिस्तान की आवाज़ आ रही थी या समझ में लोगों की आ रही थी, उधर से दुश्मन हमारा अटैक करने वाला है। ये जा कर के जहाँ खेती लगा हुआ था ईख वगैरह का, उसका मैं देखा कि उसमें वो वहाँ से पार कर रहा है। अपना रेंज ले लिया। जल्दी से रेंज लेने के बाद गोला मारा और उसका पेटेंट टैंक जो अमेरिका से आया था, पूरी दुनिया में मशहूर था कि इसका तोड़ना मतलब आसान और किसी के बस की बात नहीं। मारा गोला। इंडियन गोला की वो ताकत थी कि वहाँ जा कर के वो चकनाचूर कर दिया उस पेटेंट टैंक को। फिर दूसरा गोला मारा, उसका टूट गया। फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही रहा। पहला गोला में वो पेटेंट टैंक टूटा, दूसरे में भी वो पेटेंट टैंक उनका ध्वस्त हो गया और सब लोग पीछे के जो थे पेटेंट टैंक को छोड़ करके उनके बहुत से आर्मी सब भाग गए। पाकिस्तान के आर्मी वहाँ से जुदा हो गए, भाग गए। फिर तीसरे दिन यानी 10 तारीख को 7 से शुरू हुआ था, 10 तारीख को 4 टैंकों को मारा, टोटल 7 को। आखिरकार में एक पाकिस्तान आर्मी की इनकी नज़र पड़ गई। वहाँ के इन पर के जो है शख्स बैठा हुआ है और वो जीप पर, और वहीं से ये मार कर रहा है। उसने गोला मारा उस जीप पर, उससे इनका टुकड़े टुकड़े हो गया जिस्म। और उनके अवशेष को उनके ड्राइवर नसीम ने सबको जमा करके एक मौलवी साहब को बुला करके वहीं फातिहा वगैरह करा करके उनको वहाँ पर ज़मीन में मतलब दफन कफन कर दिया। तो इस तरह की उन्होंने अपनी जान दे दी। और कहा जाता है जब देश पे आती है अचानक कोई आफत, तभी मालूम होती है खून की कीमत। जिस खून से हो सकती है धरती की इबादत, खून का एक एक कतरा है वतन की इबादत। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे देशवासियों, अब्दुल हमीद तो दुनिया से चले गए, लेकिन आपको एक पैगाम और सबक दे करके गए हैं कि अपने देश के लिए किस तरह की हिम्मत और जज्बे की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये करके दिखलाएं। 1962 में जब चीन ने यह किया था और इनको जो जगह मिली थी
वहाँ पर इन्होंने जलवा दिखलाया था, वहाँ चीन के आर्मियों को आगे नहीं बढ़ने दिया था। तो ये एक मामूली हवलदार होकर के जो इतनी बड़ी उस वक्त अपना कारनामा और तारीख जो बनाई है, दुनिया में मिसाल दिया जाता है और कहा जाता है। तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि अपने देश के लिए सिर्फ आर्मी पर लड़ना नहीं, बल्कि ये उसी वक्त हमारे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, जो उन्होंने कहा था कि हमारे सरहद पे वहाँ लड़ते हैं जवान और खेतों में चलाते हैं हल मेरे किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था, यानी खेती पे ज़्यादा अपना उपजाओ और जवान लोग सरहदों पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी आप सबों की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, खराज अक़ीदत भी पेश करता हूँ अब्दुल हमीद मीर साहब को, और साथ ही साथ मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अपने देश की हर वफादारी और अपने देश के आगे ले जाने के लिए और देश की सुरक्षा के लिए और रक्षा के लिए जान भी देना पड़े तो हमेशा तैयार रहिए। जय हिंद।